मकर संक्रांति मनाने के बाद जब बच्चे स्कूल पहुँचे तो टीचर ने कहा कि इसके बारे में कुछ लिख कर दिखाएँ और या फिर आपने उसे कैसे मनाया? आप क्या जानते क्या हो मकर संक्रांति के बारे में? जब बच्चों ने लिखना शुरू किया तो लगभग एक क्लास में 35 बच्चा था। 35 में से 30 बच्चों ने एक ही बात को अलग-अलग तरीके से लिखा, अपने भाव के साथ लिखा, क्योंकि अलग-अलग स्टेट पे से अलग-अलग नामों से बुलाया जाता है। बनाने का तरीका भी कुछ-कुछ अलग होता है। पर इसमें सूर्यदेव और जो तिल हैं वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, क्योंकि हर घर में तिल का विशेष महत्व है। तिल का लड्डू और तिल से उसको पीस कर उस पे स्नान करना और पवित्र नदियों का स्नान और सूर्यदेव की आराधना। ये कुछ बातें तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो अलग तरीके से मनाई जाती थी। एक उत्तराखंड के बच्चे ने लिखा कि हमारे यहाँ इसको घुघुतिया के नाम से मनाया जाता है, और इसी के ऊपर मैंने कहानी भी पोस्ट की है। उसने लिखा कि किस तरीके से जो कौवे होते हैं और प्रवासी पक्षी होते हैं, वो जब अपने घर लौट के आते हैं तो उनको आमंत्रण दिया जाता है, आओ और मिठाइयाँ खाओ आटे और गुड़ की बनी। तो बहुत ही खूबसूरत बात है, इससे बच्चा पक्षियों से प्यार करना सीखता है और उनका पर्यावरण में रहना कितना ज़रूरी है उसके बारे में भी उसको जानकारी मिलती है। अब आप गुजरात की तरफ आ जाएँ तो वहाँ का बच्चा, जब गुजरात के बच्चे ने लिखा कि हमारे यहाँ उत्तरायण या उत्तरायण के नाम से इस त्योहार को कहा जाता है, और वो लोग तो इस दिन छत पे पूरा परिवार गॉगल्स पहन के और पूरा खाना फाफड़ा जलेबी लेके धूप में अपना धूप में छत पर बैठ जाता है छतरी लगाकर, और पतंगे उड़ती हैं। पापा पतंग उड़ाते हैं, बड़ा भाई पतंग, यहाँ तक मम्मी भी, बहनें भी पतंग उड़ाती हैं। रंग बिरंगी छोटी बड़ी पतंगें उड़ाई जाती हैं। उस दिन पक्षी जो है उड़ने के लिए तरस जाते हैं, और लगभग 3 दिन तक ये जो पतंग उड़ाने का जो जोश है ये बना रहता है। आकाश में पक्षी उड़ने से कतराते हैं, उड़ते ज़रूर हैं, जब वो देखते हैं कि हमारे लिए तो जगह ही नहीं बची, तो वो वापस अपने घोंसलों में दुबक कर बैठ जाते हैं। उस दिन उन्हें खाना मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो सिलसिला है गुजरात में पतंगे उड़ाने का, पक्षियों के लिए और पर्यावरण के लिए कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक बहुत ही खतरा सा पक्षियों को महसूस होता है उस दिन। तो जब बच्चे ने ये बात लिखी तो, और जब उसने ये सब हम सबको पढ़ के सुनाया, तो सुन के सच में कुछ बच्चों ने कहा कि ये तो गलत है, नहीं होना चाहिए, पक्षियों की सुरक्षा के लिए कुछ काम होना चाहिए। तो बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में आए, उन पक्षियों का क्या होगा, 3 दिन उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा? बहुत मासूम से सवाल थे उनके, और शायद बहुत से लोगों के सवाल हैं इस, क्योंकि इस पे कई एनजीओ भी काम कर रही हैं, ऐसा उनकी टीचर ने बताया। पर आम नागरिक क्या कर रहा है, एनजीओ कितना काम कर लेंगी? तो यही बात जब क्लासरूम में डिस्कस हुई तो बच्चों की अपनी अपनी राय थी, अपने अपने उनके मासूम से सवाल थे, और इन्हीं सवालों को मैं एक कहानी के रूप में निधि स्टोरी बॉक्स में पढ़कर सुना रही हूँ। अगर आपको यह कहानी और यह मासूम से सवाल पसंद आए हों तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब लिखकर दे सकते हैं, लाइक कीजिए, और एज़ यूजुअल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव और मिक्स्ड टाइप ऑफ स्टोरीज़ आपको मिलती रहेंगी, और इससे भी ज़रूरी है अपने पर्यावरण का और अपना ख्याल रखना ना भूलें।